बजट वाले दिन का नंबर देखा, 169% की जो लीड है ओवर आवर जो कॉम्पिटिटर है, तो कहीं मतलब मुझे एक लगा कि यार ये नंबर वाकई में, जैसे कहते हैं कि इतना अच्छा नंबर। और ये देखिए नंबर मेजरेबल है, ऐसा नहीं है, और यूट्यूब पे तो सारे नंबर्स मेजरेबल होते हैं। अब वो वाला टाइम तो रहा नहीं कि आप जब पहले होता था कि कंफ्यूजन हो जाती थी कि नंबर्स वाकई में ये हैं या नहीं है। ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी, क्या आप देख सकते हैं लिटरली आपके पास। उस समय लाइव भी आ रहा होता है कितने लोग जुड़े हुए हैं। मैं उस दिन भी देख रहा था, उस दिन मैं सारे के सारे नंबर्स कंपेयर कर रहा था, जिससे मुझे थोड़ा अंदाज़ा था कि हमने काफ़ी अच्छा किया होगा इस बार। लेकिन ये नंबर्स देखकर जैसे कहते हैं आज एक बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर से सभी का शुक्रिया, सब दर्शकों का शुक्रिया और पूरी टीम का। जैसे मैं कह रहा हूँ देखिए ये एक टीम एफर्ट होता है, और ख़ास तौर से बिजनेस न्यूज़ एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट है। और उस दिन मैं इजीली सेंस कर सकता था कि जो हमारी हमारा एक टीम एफर्ट था, जिसमें एक प्लानिंग लगी थी हमारी पूरी की पूरी, जो हमने बजट से पहले भी मीटिंग्स की थी, और उसके बाद जो इसको एग्जीक्यूट किया गया सबकी तरफ से। तो दर्शकों को तो मैं शुक्रिया कर ही चुका हूँ, लेकिन आज मैं ऑन एयर अपनी पूरी टीम को, एक एक मेंबर, ऑब्वियसली सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सब जानते हैं, जिस सब ने काम किया इसके लिए, आप सभी बधाई के हकदार हैं। और आप सबको शुक्रिया, और इसी तरीके से आप काम करते रहिए और आवाज़ को नंबर 1 बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे मीटिंग्स, बहुत सारा प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कामकाज किया गया, और उसका आउटकम नंबर के तौर पे आपने सिर्फ एक दिन में होते हुए देखा। तो वो एक दिन नहीं था, कई महीनों की, कई हफ्तों की प्लानिंग थी, जो कि इन आंकड़ों के साथ आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रही है। तो पूरी CNBC आवाज़ की टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस पायदान तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू अनुज जी। आगे भी आपसे हम इस पर मार्केट्स के ऊपर जुड़ेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ आज SME कॉर्नर में बातचीत करने के लिए अतुल डुमरे सर मौजूद हैं, Robo.in के। अतुल सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहली चीज़ तो क्योंकि आप IPO लेकर आने जा रहे हैं, तो बहुत सारे मेरे मन में सवाल हैं, व्यूअर्स के मन में सवाल होंगे, तो वहीं से मैं शुरुआत करता हूं कि Robo.in इस कंपनी का कामकाज क्या है, IPO आप लेकर आ रहे हो, कैसा IPO होगा, क्या रूपरेखा होगी, OFS होगा, नए इशू होंगे, क्या प्राइस बैंड होगा, तो एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब आप हमें दीजिए। सुमित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें आपके चैनल पे आने का मौका दिया और आपके माध्यम से दर्शकों से जुड़ने का मौका दिया है, और आपकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं भी जस्ट सुन रहा था कि आप यूट्यूब पे नंबर पूरा बजट वीक। अब जहां तक हमारी कंपनी की बात है Robo.in की, तो हम अपना IPO लेके आ रहे हैं। कल ही RHP फाइल हुआ है 8 Feb को, और एक अप्रोक्सीमेटली इशू साइज रहने वाला है 22 CR, और 17 से 21 फरवरी को IPO हमारा मार्केट में खुलने वाला है। तो ये बेसिक हमारे IPO के बारे में डिटेल्स है। कंपनी के बारे में Robo.in हमने शुरू की थी 2014 में, सो लगभग 8 साल से हम ऑपरेशनल है। और हमारे कंपनी की ये खासियत है कि हम आज तक कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ली है, ना तो कोई एंजल इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, ना ही कोई मार्केट से फंडिंग उठाई हुई है अब तक। तो हम डे 1 से, हमारा ऑपरेशनल डे 1 से हम प्रॉफिटेबल है, एक बूटस्ट्रैप कंपनी है, और डे 1 से हम प्रॉफिटेबल रहे। और जो भी हमने ग्रोथ आज तक अचीव की है, दैट इज थ्रू हमारे इंटरनल जो भी जनरेटेड प्रॉफिट है उससे, और यस ऑफ कोर्स सम सपोर्ट फ्रॉम द बैंक्स। तो ये हमारी खासियत है। मैंने जैसे बताया हमारी कंपनी 2014 में रजिस्टर हुई थी। तो हमारी कंपनी, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि ये है क्या Robo.in। तो Robo.in बेसिकली एक ई-कॉमर्स स्टोर है, या जिसे सामान्य भाषा में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं। तो हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है जो डील करता है स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, या स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में आप बोल सकते हैं। तो अब ये जो पार्ट्स है वो अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। अगर एक आपको ओवरव्यू देना होगा, तो जैसे ड्रोन का एक कैटेगरी है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कैटेगरी है, 3D प्रिंटिंग है, IoT है, मशीन लर्निंग, या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो रजिस्टर्स कैपेसिटर जैसे है, वो भी हम डील करते हैं। लगभग 12,000 से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे वेब स्टोर पे अवेलेबल है। और एक उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये कौन लेगा प्रोडक्ट्स। तो जो ऑल ओवर इंडिया
कंपनीज है जो रिसर्च और प्रोटोटाइपिंग करती है मेनली, वो हमारे कस्टमर है। जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे बोलना होगा तो कोई कंपनी है, एक कंपनी अज्यूम कर लेते हैं इंडिया में, जो ड्रोन में डील करती है, जो ड्रोन का रिसर्च प्रोटोटाइपिंग करना चाहती है। उस कंपनी को अलग अलग पार्ट चाहिए होंगे ड्रोन के, उसके मोटर्स लगेगी, उसका कंट्रोलर लगेगा, उसकी बैटरीज लगेगी। तो ये सारे पार्ट वो हमारी प्लेटफॉर्म पे आके खरीद सकती है या खरीदती है। तो ये मोटा मोटी हमारा काम है। और Okay. एक आप विजन के तौर पर देखेंगे, इम्पैक्ट के तौर पे देखेंगे तो देखिए पहले क्या होता था, ये रिसर्च प्रोटोटाइपिंग सालों साल चलता था। आज का जमाना ऐसा है कि हर साल कंपनी को नई कार्स लॉन्च करनी है, हर साल उसको नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, बी कॉम्पिटिटिव इन मार्केट, बहुत फास्ट हो गया। जी। तो अगर एक लाइन में मुझे बोलना है तो रोबो प्रोटोटाइपिंग से प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको स्पीड अप करता है, ताकि कंपनीज ये सारे पार्ट्स रोबो से फास्ट खरीद सके और अपना जो रिसर्च डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर सके। तो अतुल सर, मैं कह सकता हूँ वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा? यस, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट्स इन इंडिया इन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट। ओके। अब आपने फाइनेंशियल्स की मैं बात करूंगा, क्योंकि 2014 में आपने रजिस्टर करा अपने आपको, लेकिन पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स मैंने चेक किए हैं और जिस तरह के एक रोबस्ट जंप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है और मार्जिन में भी 1.5% के मार्जिन 10% 11% तक पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस साल भी फर्स्ट हाफ के जो नंबर आपने पोस्ट किए उसमें भी बहुत अच्छे नंबर दिख रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3 सालों में इतनी रोबस्ट हुई है, कोई खास वजह? क्लाइंटेल बहुत बड़ा या जो नए कस्टमर हैं उनका साइज इतनी तेजी से बढ़ा है, ऐसा क्या हुआ? तो पिछले 3 साल में हमने इफिशिएंसी बढ़ाने पे बहुत फोकस किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सके विद लोअर एक्सपेंसेस। और उसका एक 2-3 मेन रीजन हम बोल सकते हैं। सबसे पहला तो हमने हमारे प्रोडक्ट इंक्रीज करने में बहुत काम किया है। तो पिछले 3 साल में हमारे प्रोडक्ट 4000 से 12000 प्लस तक पहुंच चुके हैं। दूसरा, हमारे जो क्लाइंट है, कस्टमर्स है, वो भी मैच्योर हुए। तो पहले ज्यादातर हम R&D प्रोटोटाइपिंग के लिए स्मॉलर वॉल्यूम्स में काम करते थे, अभी वही कस्टमर्स के प्रोडक्ट डेवलप हो गए, मैच्योर हो गए। तो आज के डेट में हमारे कस्टमर वॉल्यूम में भी हमसे खरीदते हैं। तो इस सब का इम्पैक्ट है। और ये 3 साल में ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये हमारे 8 साल के मेहनत का नतीजा है कि अगर आप ऑनेस्टली काम करेंगे और एक कस्टमर्स का अच्छा ट्रस्ट गेन करेंगे तो एक बोलते हैं ना कि पौधा छोटा होता है तो छोटा 4-5 साल तक छोटा ही दिखता है, फिर अचानक से बड़ा होकर उसको फल लग जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हमारे 5 साल की मेहनत को अभी ये पिछले 3 साल में फल लगे हैं और आगे भी होपफुली ये कंटिन्यू होगा। ओके। अतुल सर, मेजरली आपका जो बिजनेस है वो उन सभी इंडस्ट्रियलिस्ट हबों में है, इंडस्ट्रियलिस्ट हब शहर या राज्य हैं जहां पर आपका मेजर डोमिनेंस है, स्पेशली महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात। तो ये ग्रोथ ड्राइवर का काम करेंगे और फिर टीयर जो बाकी के राज्य हैं जहां पर अभी एक्सपोजर कम है उनको लेकर आपके प्लान क्या है? यस, आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि क्योंकि हम इंडस्ट्रियल पार्ट्स में डील करते हैं, तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब्स है, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई या बैंगलोर है या दिल्ली में है कुछ, तो ये यहाँ पे हमारा बिजनेस परसेंटेज वाइज ज्यादा है। और जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियल, अभी जैसे यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है या बंगाल में बढ़ रहा है, बाकी स्टेट्स में बढ़ रहा है, तो हम ये पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि नए नए जहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही है या भारत भर में ही जैसे स्टार्टअप का कल्चर बढ़ रहा है, तो हमारा बिजनेस और डाइवर्सिफाइड होते जा रहा है। और आज भी अगर देखेंगे तो कोई भी स्टेट पे मोर देन 18-20% डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये मैं बोलता हूँ कि खास बात है हमारे बिजनेस की कि ना तो किसी एक कस्टमर पे डिपेंडेंट है, ना तो कोई एक लोकेशन पे डिपेंडेंट है, ना तो एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। 12,000 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 2 लाख से ज्यादा हमारे कस्टमर है जो आज तक हमने सर्व किए हैं, और हम इंडिया के सारे पिन कोड पे सर्व करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। कुछ 19,000 प्लस पिन कोड है और 10,000 प्लस पिन कोड पे तो सर्व कर चुके हैं। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड लोकेशन वाइज, कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज हमारा बिजनेस है, जो एक उसको इटसेल्फ अच्छी स्ट्रेंथ प्रदान करता है। जी अतुल सर, एक और सवाल, क्योंकि पिछले साल आपने एंड किया करीब 50,000 कस्टमर्स के साथ, लेकिन इस साल अभी तक ही आप ऑलरेडी डबल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास आपका आंकड़ा पहुंच चुका है। सो क्या सिचुएशन है प्रेजेंट कस्टमर की, कैसी ग्रोथ यहाँ पर? इस साल भी हम एक बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि पिछले साल जो हमने कस्टमर को सर्व किया था उनको ऑलरेडी हम 6 महीने में ही क्रॉस कर चुके हैं, और ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि
नए नए कस्टमर जैसे जुड़ते हैं तो इनिशियल लेवल में वो उनका वॉल्यूम वगैरह कम होता है। हाउएवर वो जब मैच्योर होते हैं 1-2 साल में तो वो वही कस्टमर और ग्रोथ लाते हैं और बिजनेस लाते हैं। तो यस इट इज राइटली पॉइंटेड आउट, बहुत कस्टमर्स हम इस साल ऑलमोस्ट 1.5 टू 2 टाइम्स कर लेंगे कंपेयर टू लास्ट। अतुल सर, समय का अभाव था इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहा हूं मैं, लेकिन बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो ऐसी बढ़े और आपका आईपीओ जो आने वाला है वो सक्सेसफुली फ्लोट भी होता हुआ दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे टू यू चर्चा एंड होल सीएनबीसी टीम कि हमें आपने ये मौका दिया और Thank आपके you, sir. थ्रू आपके दर्शकों तक पहुंच सके। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। मार्केट में लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आई है, सेंसेक्स ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ जा रहा है, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, 4 अंकों के आसपास की गिरावट है। रिकवरी के साथ एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं।